Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Fish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर है, करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर, आपके क्रश, जो भी हैं, जो भी इंसान के साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, उनको सोचकर ये रीडिंग देखें. हम देखेंगे अभी इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. तो जब भी ये वीडियो आपके पास आए, ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेंगी क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. रीडिंग को एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट इन करने की कोशिश ना करें. रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और मेरे बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो अधिक जानकारी के लिए चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और हम बढ़ेंगे अपने वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सो इस रीडिंग के बाद हम ये देखेंगे इस रीडिंग के बाद, इस रीडिंग के लास्ट में हम पाइल्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स. ठीक है. सो ये क्या सोच रहे हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, हम ये देखेंगे इस वीडियो में. टाइम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं. प्लीज़ गाइड. Please guide, my dear angels, talk to me, please. One more time, please. Okay. क्या हो रहा है? My goodness. लवर्स और डेविल की एनर्जी एक साथ है. मतलब लवर्स को ना डेविल क्रॉस कर रहा है. ठीक है. मतलब इस इंसान के अंदर फीलिंग्स ज़रूर है आपके लिए, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है, लेकिन कुछ इनकी नेगेटिविटी जो है ना, वो इनके फीलिंग्स को क्रॉस कर रही है, काट रही है, मतलब हावी हो रही है कुछ नेगेटिविटी इनकी. ठीक है. ये इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, लेकिन इनकी नेगेटिविटी या तो ईगो या फिर डाउट या कंट्रोलिंग इशू या फिर कुछ ऐसे नेगेटिविटी. हम देखेंगे कौन सी नेगेटिविटी है. क्या बात है. ब्यूटीफुल. ओके. ओके. दो कार्ड्स हैं इसमें. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉन दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. एक्वेरियस दिख रहा है, सॉरी पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. यस, मुझे ये दिख रहा है. सो ये जो इंसान है, इनके मन में आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग है इस टाइम पे. ठीक है. बहुत ज़बरदस्त फील कर रहे हैं इंसान आपके लिए. बहुत इंटेंस फीलिंग का मतलब ये होता है कि इनको आपकी एनर्जी अपने अराउंड मिस हो रही है. ये इंसान अपने मतलब आपकी एनर्जी को अपने अराउंड फील कर पा रहे हैं. ड्रीम्स में आपका दिखना, आपके नाम नंबर्स का यहाँ वहाँ दिखना. सो बहुत ज़्यादा इंटेंस इनकी फीलिंग्स इस टाइम आपके लिए है, लेकिन इनकी कुछ नेगेटिविटी है जो कि इनके फीलिंग्स के ऊपर हावी है. ठीक है. मे बी ये थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ. पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. मे बी ये इंसान किसी, मे बी आप लोगों के बीच कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं.
या फिर न्यू बिगनिंग। एक होता है ना कि ईगो में आके हम नहीं चाहते हैं कि हम झुके, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ऐसी नेगेटिविटी कुछ दिख रही है इनकी, जहाँ पे न्यू बिगनिंग के लिए इंसान रेडी नहीं है। रेडी नहीं है मतलब करना तो है, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते हैं, ये अपनी ईगो को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये पहले एफर्ट्स नहीं लेना चाहते। देखिए न्यू बिगनिंग ज़रूर यहाँ पे है, लेकिन पहले एफर्ट्स लेना या चीज़ों को बेहतर करना ये नहीं चाहते हैं। सो अभी की करंट थॉट इनकी क्या है, आज की थॉट अगर आप पूछें मुझसे, तो ये फील ज़रूर कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत इंटेंस फीलिंग है। 24 घंटे माइंड में आप चल रहे होंगे, बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे होंगे, कुछ भी ये काम कर भी रहे होंगे तो बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे होंगे। लेकिन क्या चीज़ रोक रही है, इनकी नेगेटिविटीज़ इनको रोक रही है, दिमाग रोक रहा है इनको, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है। सो कॉन्शियसली भी ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन चाहते ज़रूर है, लेकिन वेट करते हुए दिख रहे हैं आपका। इनको ऐसा लगता है कि आपको पहले आना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, चीज़ें आपको बेहतर करनी चाहिए, सब कुछ आपको पहल करनी चाहिए और आपको ही सही करनी चाहिए। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है और ये बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। डेविल की एनर्जी मतलब बहुत नेगेटिव माइंडसेट होता है, जहाँ पे वो कंट्रोल करना, डोमिनेट करना या अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, या जो भी नेगेटिविटी आप सोच लें, ठीक है, डाउट करना। सो डाउट भी हो रहा है कहीं ना कहीं इनको, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपको नहीं आना है, मतलब आपके लाइफ में कोई और इंसान है जिसके साथ आप खुश हैं और इनको आप अब नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ। सो ये इंसान न्यू बिगनिंग करने के लिए जो एफर्ट लेना होता है, चाहते ज़रूर है, डिज़ायर्स बहुत है, लेकिन वो एफर्ट ये इंसान नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे म्यूचुअल गिव एंड टेक चाहते हैं इंसान, म्यूचुअल अफेक्शंस, फीलिंग्स चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे हैं इंसान। ये बैलेंस करना चाहते हैं, सोलफुली भी अगर देखा जाए तो इंसान बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ें सही हो जाएं। माय गुडनेस, टेम्परेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस एनर्जी है, जो कि एक बैलेंस को बताता है कि यहाँ पे बैलेंस होना ज़रूरी है, और ये इंसान वही सोच रहे हैं सोलफुली। इनको लगता है कि दिमाग जितना भी हावी हो रहा है इनके ऊपर, लेकिन दिल जो है, आत्मा जो है, वो तो ये चाहती है कि आपसे कनेक्ट करें और चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन दिमाग जो है उनका बहुत हावी है उनके ऊपर, जहाँ पे वो चीज़ों को सही से, एक होता है ना सीधे रास्ते हम अचीव कर ले कुछ, ये नहीं चाहते हैं वो चीज़। अच्छा, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो कि आपके साइड से है, और इसलिए आप एफर्ट नहीं ले रहे हो जैसे आप पहले एफर्ट्स लेते थे। मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते होंगे रिश्ते को सही करने के लिए, बहुत मैनेज करना, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना, बहुत कुछ आप करते होंगे, लेकिन आप अभी नहीं कर रहे हो, तो इसलिए इंसान अपने आप को रोक रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। इनको लग रहा है कि अब आपको नहीं चाहिए ये इंसान, इसलिए आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हो। जब तक आपको चाहिए था आप एफर्ट्स ले रहे थे, ठीक है। सो बैलेंस करने के बारे में सोल ज़रूर सोच रही है इनकी, कि इनको बैलेंस करना है, चीज़ों को सही करना है, एफर्ट्स लगाना है, लेकिन दिमाग जो है वो हावी हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कट ऑफ हुआ है ये रिश्ता, या तो आपने उनको कट ऑफ किया अपने लाइफ से, या तो फिर इन्होंने आपको कट ऑफ किया है अपने लाइफ से। अगेन डेविल की एनर्जी है, और ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ हो सकती है, क्योंकि एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ अलग दिख रही है। आप लोग अलग इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आप लोग मिलो, कुछ लोगों के लिए होगा ये, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जहाँ पे आप लोग अलग हो गए। अब समझिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, हर तरह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे, जहाँ पे अगर कोई लोग चाहते थे कि आप नहीं मिले तो भी वो थर्ड पार्टी है जो कि नहीं चाहते थे आप दोनों मिले, और आप लोग अलग हुए हैं। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, वो भी थर्ड पार्टी था जो कि नहीं चाहता था कि आप लोग मिले, और इसलिए आप लोग अलग हुए हैं। मतलब, या फिर कोई पर्सन थे जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, तो मतलब थर्ड पार्टी है ही यहाँ पे। एक ऐसी एनर्जी है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, भले आप लोग के सामने दिख रही हो कोई थर्ड पार्टी, या फिर कोई नहीं दिख रही हो थर्ड पार्टी, लेकिन रिश्ता टूटने का कारण यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनका बहुत डोमिनेट करना, बहुत अग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बहुत ईगोइस्टिक होना, आपके ऊपर अपना आधिपत्य समझना कि आप उनके जागीर हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे अपने हिसाब से ही इंसान सब कुछ चाहते थे, इनके हिसाब से कुछ चीज़ नहीं चली तो ये इंसान आपसे दूर हुए, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। अभी की एनर्जी स्टक एनर्जी है, जहाँ पे स्टक है, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं इंसान क्या करें। सो सोलफुली बहुत कुछ सोचते हुए इंसान दिख रहे हैं, कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी है अभी की, जहाँ पे दिल ज़रूर चाहता है आपका साथ, और कुछ समझा भी रही होंगी इनके, और कुछ समझा भी रहा होगा इनका दिल को, लेकिन दिमाग समझने के लिए तैयार नहीं है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। दिमाग जो है वो नेगेटिव हो रहा है, मतलब दिमाग से इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी है जिसके चलते आप बड़े आराम से रह गए, आप वापस नहीं आए इनके पास, ऐसी एनर्जी। सो कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी है, और इनके मन में अभी आपके लिए फीलिंग्स बहुत है। अगेन एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशंस को बताती है।
माय गुडनेस, क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रही है। और फिर बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ओवर थिंकिंग को बता रही है। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मतलब ये वो हाई टाइम है जहाँ पे एक होता ना कि हम अंदर से फट जाएंगे, हमें लगता है ब्लास्ट हो जाएगा हमारे अंदर अगर हमने नहीं एक्सप्रेस किया। ये वो एनर्जी है जहाँ पे इस इंसान की फीलिंग्स बहुत इंटेंस है आपके लिए। ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपको, लेकिन कर नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका जो अंदर का जो शैतान है इनको रोक रहा है, डेविल रोक रहा है, ठीक है। इसलिए ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं, क्योंकि ना फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए बिना इनको शांति मिल रही है और ना ये इंसान एक्सप्रेस कर पा रहे हैं आपको, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत एक्सप्रेसिव एनर्जी होती है और बहुत कंपैशनेट एनर्जी होती है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी होती है। सो ये इंसान चाहते हैं इस रिश्ते को नर्चर करना अब, लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं, आप आएंगे तो चीज़ें सही होंगी, आप नहीं आएंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी। मतलब इनका आना चीज़ों को गलत कर देगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है, फियर क्या, फियर क्या है यहाँ पे। ये इंसान आपकी चुप्पी से डर रहे हैं, आप जो चुप हो गए ना उससे ही इंसान डर रहे हैं। अब अगर इनकी साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो इनको लग रहा है कि पता नहीं आपको क्या पता है थर्ड पार्टी के बारे में, आप क्या पूछोगे, इंसान क्या बोलेंगे, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपकी चुप्पी इनको डरा रही है एक तो, और एक तो आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, इनको ये भी पता चल रहा है। सो दोनों ही इनके लिए डर है, दोनों ही इनके लिए फियर है। इनको डर लग रहा है जो आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, चुप हो गए हो, शांत हो गए हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इनको डर लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, इनको ऐसा लग रहा है ना कि इस रिश्ते में अब नर्चरिंग एनर्जी आपकी नहीं होगी। जिस तरह से पहले आप नर्चर करते थे रिश्ते को, जिस तरह से खुशियाँ थी पहले, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हर डायमेंशन में आपने उनको खुश रखा था। अब इनको लगता है कि वो चीज़ें अब आगे नहीं मिलेंगी इनको, वो क्लियरिटी इनको नहीं मिल रही है कि अब इस रिश्ते में ग्रोथ आएगा कि नहीं। देखिए, ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब सारी खुशियाँ, मतलब जिनके पास बहुत भरपूर पैसा होगा उनकी ज़िंदगी तो हमेशा अच्छी होगी ना। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हर डायमेंशन में आपने इनको खुश रखा था, बट अभी इनको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अगर अब आप लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या इस रिश्ते में ग्रोथ होगा, क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे, क्या आप उनको सारे डायमेंशंस पे खुश रखोगे। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि अब ये रिश्ता सही होगा कि नहीं होगा, और ये इनके लिए डर है, ठीक है। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ये इंसान बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं क्योंकि मन में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। आप समझिए, कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा जब लगता होगा कि कुछ भी हो जाए, बस एक बार बात हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं ही झुक जाऊंगा, मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, एक बार बस बात हो जाए। ऐसा कभी कभी आप लोगों को लगता होगा ना कि बस अंदर से ब्लास्ट हो जाएंगे, लगता है कि बात नहीं होगी तो। सो वो रेस्टलेसनेस इनके अंदर है आज, जहाँ पे ये इंसान रेस्टलेस हो रहे हैं, लेकिन इनकी नेगेटिविटी इनको कंट्रोल कर रही है कि नहीं, अभी नहीं, तुम नहीं जाओगे, ठीक है। कैसी ना जी। सो आउटकम क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये इंसान हीलिंग चाहते हैं। अगर आप इनसे नाराज़ हैं ना, तो ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। सो इन्होंने सब कुछ सरेंडर किया है, डेस्टिनी पे छोड़ा है। एक ऐसी एनर्जी कि तकदीर में अगर होगा आप लोग का मिलना तो आप लोग मिलोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपकी नाराज़गी अगर इनसे है तो उसको दूर करे इंसान। कुछ ऐसा हो कि आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, या फिर आपकी चुप्पी टूट जाए, या फिर आप एफर्ट्स लो इनके तरफ, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान डेस्टिनी पे छोड़ा है इन्होंने कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो आप लोग फिर से मिलोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ओवर थिंकिंग करते भी दिख रहे हैं इंसान, बहुत ज़्यादा सोचना, क्या करें, एक्शन लेना है, लें कि नहीं लें, कैसे लें, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो मैसेजेस देखेंगे हम और उसके बाद हम देखेंगे कि ये इंसान एक्शन लेंगे कि नहीं, ठीक है। वेट, सो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन था कि क्या था, मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक किया है लास्ट ईयर और 6 महीने से बात नहीं हुई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, राइट।
मैं बहुत बार बोली हूँ आप लोगों को कि गलती जिसकी होती है उसको झुकना होता है, और वो मौका भी देना चाहिए आपको कि सामने वाले इंसान अगर गलत कर रहे हैं तो आपको उनको मौका देना चाहिए झुकने का। आप लोग इतना झुक जाते हैं ना कि उनको आदत हो जाती है आपको आपको झुकाने की। ये आप लोगों को नहीं करना है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि नहीं, और एफर्ट्स मैं नहीं ले सकता है, नहीं ले सकती। लेकिन वो उनको नहीं पता है कि अब आप उस लेवल तक आप पहुँच गए हो। उनको लगता है कि जैसे आप एफर्ट्स लेते थे, आप वैसे ही एफर्ट्स ले लोगे, और यही करते-करते सेपरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। उसके बाद फिर ईगो में आ जाता है, फिर उसके बाद हेजिटेशन हो जाती है कि कैसे झुकूँ, कैसे झुकूँ? उसके बाद रिश्ता खराब हो जाता है। तो समझिए कि गलती किसकी थी? उन्होंने ब्लॉक किया, ये उनकी गलती थी कि उन्होंने ब्लॉक किया। ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो उसका रीज़न क्या है? अगर रीज़न आप हैं, आपकी वजह से उन्होंने ब्लॉक किया है। कभी ऐसा होता है कि हम बिना मतलब के डाउट करते हैं और सामने वाले इंसान को पोक करते रहते हैं, मतलब टोंट करते रहते हैं, पोक करते रहते हैं, वो परेशान होकर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको एफ़र्ट्स लेना चाहिए, आपको सॉरी बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ प्यार है वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए। लेकिन सामने वाले इंसान पे अगर आप ईगो देख रहे हो तो वहाँ आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी ज़रूर बचानी होती है, ठीक है? सामने वाले इंसान पे अगर ईगो नहीं है, प्यार करते हैं वो इंसान आपसे, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, इंटेंस कनेक्शन अगर है, तो वहाँ कोई झुकने और झुकाने की बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई ईगो नहीं होना चाहिए। सो अगर आपसे गलती हुई है, सॉरी बोलिए उनको, मौका दीजिए इस रिश्ते को। अगर वो इंसान आपसे वैसे ही इन्वॉल्व्ड होंगे तो वो एफ़र्ट्स लगाएँगे। अगर वो नहीं एफ़र्ट्स लगाते हैं तब आप सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। बट गलती जहाँ हुई है वहाँ ज़रूर सॉरी बोलिए, ठीक है? लेकिन अगर आपके बिना गलती के, मतलब छोटी-मोटी गलती होती है और उसमें अगर ब्लॉक किया उन्होंने, तो फिर सोचना चाहिए आपको। ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? ब्लॉक तभी आदमी करते हैं जब उनको नहीं बात, मतलब नहीं चाहिए होता है रिश्ता। और ब्लॉक करने के बाद अगर जो अनब्लॉक करके आते हैं ना, तो आप ये समझ जाओ कि उनको टाइम पास करना है, ठीक है? कोई नहीं है उनको टाइम पास करने के लिए, तब वो आ रहे हैं। तो बार-बार ब्लॉक अनब्लॉक वाली गेम नहीं खेलनी। एक बार कोई इंसान आपको ब्लॉक किया, इसका मतलब ये है दोबारा भी वो कर सकते हैं। सो एक बार जब ब्लॉक करते हैं वहीं आपको स्टैंड लेना है कि आप ये नहीं कर सकते हो। ब्लॉक नहीं करना है आपको, ठीक है? Some messages, please, divine. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साइड से अब वो नर्चरिंग एनर्जी नहीं होगी। अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लोगे, जो कि इनका डर है। द एम्प्रेस की एनर्जी नर्चरिंग एनर्जी को बताती है, और ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। इनको क्लियरिटी ही नहीं है कि अब इस रिश्ते में खुशियाँ होंगी कि नहीं। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए अनरिक्वायर्ड लव है, जिनका कि आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? वेरी सून की एनर्जी है। क्लियरली डिसाइड वट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। जो भी आपको चाहिए उसके लिए क्लैरिटी पहले अपने मन में लेके आएँ कि मुझे चाहिए ही। उसके बाद उसको मैनिफेस्ट करें, अफर्म करें। अदरवाइज आप अनक्लियर रहोगे अगर, वो इंसान भी आपको अनक्लियर ही दिखेंगे, ठीक है? रिट्रीट की एनर्जी है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये इंसान चाहते हैं कि अकेले में आपके साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ आपको एक्सप्रेस करें, बताएं अपनी फीलिंग्स को, जिस तरह से ये कैपेबल हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। सो ये वैसे आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। हीलिंग फैमिली इश्यूज। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज फॉरगिव योर पेरेंट्स, एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। या तो कुछ जेनेटिक पैटर्न्स हैं यहाँ पे, या फिर कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स हैं जिसके चलते ये रिश्ता खराब हो रहा है, ठीक है? दिस कुड बी द वन की एनर्जी है। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक। ऑब्स्टिकल है ये। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनको कभी सोलमेट वगैरह बोला था तो इनको लग रहा है कि सब कुछ झूठ था, क्योंकि आप अब इनके लिए वो फीलिंग आपकी नहीं है जो पहले थी, ठीक है? तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान ही आपके लिए हैं और आप इनके लिए हो। अब आपके लाइफ में कोई और है, या फिर आप किसी और से अट्रैक्टेड हैं, या इनको ऐसा लग रहा होगा, अगर नहीं भी है आपके लाइफ में तो इनको ऐसा लग रहा होगा, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। जब तक आपको चाहिए थे इंसान तब तक आप आते थे, और जब आपको अब नहीं चाहिए क्योंकि आपके लाइफ में कोई और है, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। समझ रहे हो ना? जब आप एक इंसान को एक इंसान के सामने आप झुकते चले जाते हो और उनको हैबिटेटेड कर देते हो इस चीज़ से कि आप ही उनको मनाओगे, तो एक टाइम में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपको लगता है नहीं और नहीं। लेकिन वो चीज़ उनको नहीं पता होती कि अब आपको वो लिमिट आ गया है कि अब आप और नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। वो वेट ही कर रहे होते हैं आपका। सो यही हो रहा है यहाँ पे। ये जो चल रहा है ना आप लोग के बीच सेपरेशन, वो यही हो रहा है कि आप हमेशा झुकते थे, आप हमेशा मना लेते थे। उनको ये कॉन्फिडेंस था कि वो मना लेंगे आप, और आप गए नहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख के। तो उनको नहीं मालूम चलेगा ना कि आपने इतने दिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं रखा, अचानक क्यों इतना सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने प्रायोरिटी दे दिया। सो इसका मतलब ये है कि कोई और आपके लाइफ में, यही होता है।
और फिर उनको फिर ऐसा हो जाएगा कि नहीं, अब अगर ऐसा है तो मैं नहीं जाऊँगा, फिर वो ईगो में चले जाएंगे, फिर आप उनको देख के और ईगो में चले जाओगे, फिर एक टाइम के बाद हेजिटेशन स्टार्ट हो जाता है कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, इतना टाइम हो गया, अब कैसे क्या बोलूँ। तो ये चीज़ें रिश्ते को ख़राब कर देती है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। सो जिसकी गलती है उसे सॉरी बोलना होता है। गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी है, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर यू बॉन्ड डिपेंड्स। जब एक दूसरे से मन की बात करोगे ना तो बॉन्ड और ज़्यादा होगा। रिकन्सिलेशन की एनर्जी, सो बहुत लोग रिकन्साइल करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। द स्टार की एनर्जी भी है, सो एक हीलिंग चल भी रही है आप लोग की। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग की हीलिंग हो रही होगी, बहुत लोग इंटेंशनली हीलिंग कर रहे होंगे। कैसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो अब हम मैं 3 पाइल्स यहाँ पे रखूँगी और आप लोग अपना पाइल चूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि रिकन्सिलेशन किसका होना है। किन लोगों के लिए रिकन्सिलेशन है, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। 3 पाइल्स डिवाइन प्लीज गाइड। पाइल चूज करेंगे आप लोग, ठीक है। 1 2 3, मैं 3 पाइल्स रखूँगी, आप एक पाइल को चूज करोगे और फिर हम देखेंगे कि किन के लिए आ रहा है रिकन्सिलेशन। वन मोर टाइम प्लीज। अपना पाइल लिखिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा पाइल चूज़ किया आपने। सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। अब हम देखेंगे पाइल 1 वालों के लिए। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी में आप लोग टैप इन कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं बहुत लोग, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पे। सो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आप तक रीच करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये, अगर सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया आपका, तो 9th मंथ में, जब 9th मंथ होगा ना उस टाइम आप रिकन्सिलेशन करोगे। मतलब अगर 6-7 मंथ हो गए हैं तो और 2-3 महीने लगेंगे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए 3 days to 3 weeks और कुछ लोगों के लिए 3 months भी हो सकता है ये, ठीक है। सो जब भी ये इंसान आपके पास आएंगे इस बार, तो एक ग्रोथ देखोगे आप, एक अनकंडीशनल लव फील होगा आप दोनों को एक दूसरे के प्रति, और बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, बहुत कंपैशनेट एनर्जी रहेगी, नर्चरिंग एनर्जी रहेगी। पहले वाली नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पाइल 2 के लिए द डेविल, माय गुडनेस। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया, मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान इतनी जल्दी वापस आएंगे। और ये जो एनर्जी है ना, ये डेविल की एनर्जी है। मतलब इनके अंदर कुछ शैडो सेल्फ है, कुछ बचपन के कुछ वुंड्स हैं या फिर पास्ट लाइफ के कुछ वुंड्स हैं, जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है इंसान के अंदर। ये कुछ भी बोलने से पहले नहीं से स्टार्ट कर देंगे, नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, एक ऐसी एनर्जी। सो नहीं बोलने वाले इंसान है ये, और इनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। मतलब कंट्रोलिंग इशू, ईगोइस्टिक ज़्यादा, माई वे और हाई वे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, या फिर विक्टिम कॉन्शियसनेस, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि इंसान इतनी जल्दी आएंगे, जब तक इनकी नेगेटिविटी नहीं खत्म होगी ये इंसान इतनी जल्दी नहीं आएंगे, ओके। पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है, माय गुडनेस, मुझे पाइल 3 वालों के लिए लग रहा है ना कि एक पेनफुल साइकिल एंड होने वाली एनर्जी है, और कुछ रीस्टार्ट होना है यहाँ पे। लेकिन कुछ कार्मिक साइकिल है, कुछ कार्मिक पैटर्न्स है, बैगेज है, जिसको कि एंड करना है, और आप लोग नहीं एंड कर रहे हो। 28 तक हो सकता है कि ये इंसान के साथ कुछ पेनफुल साइकिल आपकी एंड हो, उसके बाद रीस्टार्ट हो सकता है। बट अभी कुछ एंड होना बाकी है, या फिर अभी अभी कुछ लोगों का कुछ जून इस महीने में ही ब्रेकअप या सेपरेशन आया है कुछ लोगों का, मुझे ये दिख रहा है। और पेनफुल दिख रहा है मुझे, आप लोग की जो एनर्जी ना पेनफुल दिख रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी पेनफुल दिख रही है। सो कुछ ख़त्म होने, कुछ जो पेन है ना वो हील होना है, ख़त्म होना है, उसके बाद ही रीस्टार्ट होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा टाइम लगेगा पाइल 3 के लिए भी, ओके। पाइल 3 के लिए फिर भी मुझे दिख रहा है कि चांसेस हैं, बट पाइल 2 के लिए मुझे लग रहा है कि चांसेस नहीं है अभी, और है भी तो ये इंसान बहुत डेवलिश एनर्जी में आएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, एक ऐसी एनर्जी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि इंसान इतनी जल्दी आएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है इनके अंदर। सो येस, मुझे ये दिख रहा है आज की रीडिंग में। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।